परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। Amen. यीशु मसीह का नया वाचक का सिद्धांत का यूट्यूब द्वारा ये संदेश सुनने वाला सब भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से आपका स्वागत। एक चैनल का उद्देश्य ये है, यीशु मसीह ने अपने चेले लोग को चुन लिया और दुनिया का कोने कोने में जाके सुसमाचार फैल के, जो सुसमाचार सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह में इसका रक्षक करके अंगीकार करके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके जो आएगा, इसको परमेश्वर का कलीसिया में जोड़ता था। इसके लिए हमारा चारों तरफ हम लोग देखेगा तो कैथोलिक से लेके पेंतकोस्त तक भिन्न भिन्न कलीसिया है, भिन्न भिन्न मंडली है, लेकिन ये मंडली में उपदेश अलग अलग है। कोई मंडली विश्वास करता है 3 परमेश्वर है, जो कोई विश्वास करते है 2 परमेश्वर है। ऐसा भिन्न भिन्न उपदेश ये मसीह के बीच में हमको दे सकता है। इसके लिए जो परमेश्वर का कलाम में क्या लिखा है, प्रेरित लोग के द्वारा क्या सिखाए, क्या शिक्षण है, वो सुनकर यीशु मसीह को अपनाना, उद्धार पावो और नरक से बचाने के लिए ये सुसमाचार यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत यूट्यूब द्वारा आप लोग को संदेश हम लोग देता है। इसके लिए जो यूट्यूब चैनल में ये प्रोग्राम जो देखते हैं, सुनते हैं, आपको यही विनती है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का कलाम से जो वचन आपके सामने आज शाम को लिख के आते हैं, हमारा पासवान हरि नारायण राव, मैं हरि नारायण राव पासवान को ये प्रोग्राम के लिए इनवाइट करता हूँ। वो आगे आके सुसमाचार ये शाम को आप लोग को सुनाएगा। इसके पहले 2 शब्द में प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, ये सायंकाल के लिए आपका धन्यवाद। लोग किसी परेशानी में, क्लेश में, तकलीफ में गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर का पंखों को नीचे ये मुर्गी अपने बच्चों को कैसे पंखों के नीचे संभालती है, ऐसा हमको ये दुनिया का सब क्लेश, रोग, तकलीफ से हमको बचाया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। ये यूट्यूब द्वारा ये संदेश सुनने वाला सब भाई बहन को आशीष दे। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से पूछते और मांगते और कबूल कर, आमीन। भाइयों बहनों, आज शाम को हमारे पास सामने लेके आते हैं परमेश्वर का कलाम से वचन। वेस्ट बंगाल से पासवान हरि नारायण राव, वेलकम, स्वागत है पास्टर हरि नारायण राव। ये यीशु मसीह का नया वाचक का सिद्धांत का यूट्यूब लाइव चैनल में पेश करने के लिए आपको विनती करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सबसे पहले पास्टर अब्राहम कुट्टी को, विल्सन ब्रदर को और अब्राहम जावेद को मेरे तरफ से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह के अभिनंदन करता हूं। आमीन। मेरा एक छोटा सा गवाही है, मैं सबसे पहले एक छोटा सा गवाही रखूंगा, मेरा परिचय। मैं एक अच्छा हिंदू परिवार और ब्राह्मण परिवार में मैं जन्म लिया। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी लोग बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। उनके प्रेम में मिलावट नहीं था, बहुत बढ़िया लोग थे। अच्छा हम लोगों का पालन पोषण किया, अच्छा संस्कार दिया, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे नौकरी में थे वो लोग, और बहुत अच्छा धार्मिकता का काम वो लोगों ने किया अपने समयों में। अच्छा पालन पोषण हम लोगों को किया, अच्छे रीति रिवाजों में हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, और पूजा पाठ में वो लोग का जो उस समय में वो लोग जो विश्वास करते थे, उस पूजा पाठ में वो लोग डूबे हुए थे पूरे अंदर।
वो लोग उस तरह से हम लोग तो छोटे थे, शुरू से हम लोग को एक अच्छा धार्मिकता का ही संस्कार में वो लोगों ने पालन पोषण करके इतना तक लेके आया। लेकिन वो लोग के पास कभी सुसमाचार नहीं पहुंच पाया ब्रदर्स, कभी भी नहीं। रंगून, जब देश आजाद नहीं हुआ था, रंगून से मेरा ग्रैंडफादर मदर रंगून में थे जब देश आजाद नहीं हुआ था। मैं अपने ग्रैंड मदर फादर को भी मैंने पूछा था, क्या आप लोग यीशु मसीह के बारे आप लोग नहीं जानते थे? बोला हम लोग तो सुने ही नहीं है। मेरे खुद का ग्रैंडफादर मदर बोलते थे हम लोग तो नाम ही नहीं सुने हैं। तो सोचिए वो लोग कितने दूर थे, यानी सुसमाचार को सुनाने वाला वहां पे कोई नहीं था। कोई प्रभु को सेवक या प्रभु का दास, कोई लोग वहां तक नहीं पहुंचे जब देश आजाद नहीं हुआ था, वो बंधुआई में थे। उसके बाद वो लोग देश आजाद हुआ, पलायन करते करते कई स्टेट में, टाटा का कंपनी थे वो लोग जो नौकरी करते थे, मेरा दादाजी इंजीनियर था। वो लोग इस तरह से टाटा कंपनी में वो लोग अलग अलग जगह में ट्रांसफर होते 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 वेस्ट बंगाल के डामडिम टी स्टेट में यहाँ आए। यहाँ पर भी वो लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना। रोमन कैथलिक था टोटल, इधर में ससुराल रोमन कैथलिक, और वही पीढ़ी उसी पीड़ा में थे वो लोग। अपना धर्मशास्त्र में, हिंदू रीति में वो लोग जो करते थे वही, उसी में से मेरे पापा का भी पालन पोषण हुआ, मम्मी से शादी हुआ, सब कुछ हुआ, हम लोग उत्पन्न हुए। उसके बाद अभी भी कोई रोमन कैथलिक वाला कोई भी परिवार, रोमन कैथलिक में गांव में प्रचारक होता है, और जो सिटी में जो चर्च होता है वहां ब्रदर होता है और फादर होते हैं, और उसके हाई लेवल में जो होते हैं बिशप होता है, बिशप होते हैं, आर्च बिशप, कैर्डिनल, ये सब होते हैं। लेकिन ये गांव में भी जो प्रचारक थे, जो चर्च को लीड करता था, वो भी मेरा पापा को कभी नहीं सुनाया, वो भी नहीं सुनाया एक दिन भी। इसीलिए वो लोग को भी ये सब चीज समझ में नहीं आया। लेकिन मैं क्लास 4 के बाद मैं क्लास 5 में चला गया सिटी में क्रिश्चियन स्कूल, वहां मैं चर्च जाने लगा, और यीशु मसीह के बारे में वो लोग जो रोमन कैथलिक का जो प्रार्थना था, सुबह जाना, हर रोज जाते थे, हॉस्टल से हम लोग को चर्च जाना होता इस तरह से। लेकिन वो लोग रोमन कैथलिक का जो वचन था, वो वचन मुझे बाइबल के आधार पे नहीं मिला, जिसके वजह से ये सब चीजों से मैं दूर रहा। इसके बाद सब कुछ होने के बाद मैं आगे चला गया पढ़ाई के लिए दिल्ली शहर में। उसके बाद मैं कनाडा में गया, टोरंटो में। एक छोटा सा पैम्फलेट ट्रैक मिला था मुझे, उस ट्रैक में बहुत सारा वचन लिखा हुआ था, उसको मैंने पढ़ा था। दिल्ली में भी सबसे पहला ट्रैक मुझे दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुझे कोई बांट रहे थे, प्रभु का दास, दिल्ली चर्च ऑफ क्राइस्ट के, वो लोगों ने दिए। वो चीज को मैं पढ़ा, फिर मैं बाहर में गया, वहां पर मैंने पढ़ा। तब वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर का एक जीवित वचन मुझे छुआ था, और वो छुआ था अनंत युग के बारे में। अनंत युग, वही वचन मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, क्योंकि मैं तो रंग बिरंगी दुनिया में खोया हुआ था, पाप के बारे में पता नहीं था कि इसका मृत्यु क्या होगा। लेकिन हम लोग का जो पंडित लोग, जो लोग सिखाते थे, उनका तो अलग था, धर्म का काम करो सीधा आप लोग स्वर्ग जाओगे, बहुत सारा चीज ऐसे, तो वही चीज हमारे दिमाग में भी था। लेकिन अनंत जीवन के बारे में प्रचार हमको नहीं मिला। तो वहां जब मिला, सब कुछ मैं काम करके वापस दिल्ली शहर में आया, और न्यू दिल्ली चर्च ऑफ क्राइस्ट के साथ मैं जुड़ गया। वहां मेरा जुड़ने के 2 लोगों के साथ मैंने काम उम करने लगा। फिर बाइबल स्टडी वगैरह मैंने किया, दिल्ली में ही खत्म किया। फिर बनारस चला गया, 3.5 साल का मेरा बनारस में मेरा स्टडी हुआ। उसके बाद मैंने सब कुछ प्रभु को जाना। प्रभु को जानने के बाद में वापस प्रभु को ग्रहण किया। आने के फिर मेरे एक तो था कि अपना परिवार को बचाना बहुत जरूरी है, मेरा परिवार तो बहुत दूर है, ये मुझे अपना परिवार को बचाओ। और मैंने नौकरी से रिजाइन देके वापस वेस्ट बंगाल आया, और अपने माँ बाप को सुसमाचार सुनाया, भाई बहनों को सुसमाचार सुनाया। इसके बाद मैं साउथ में चला गया, साउथ में जाकर पूरे परिवार को उनको सुसमाचार सुनाया, सबको प्रभु में लेके आया। उसके बाद कलीसिया का स्थापना किया, गांव में ही मेरा पहला कलीसिया गांव में बना। इसके बाद काम करता रहा, और कई चर्चेस को मैंने निर्माण किया, और इस तरह से प्रभु के आत्मा को जीतते 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 बहुत जगह जीता, और बहुत सारा। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव गया, गुड़गांव में मैं चर्च का, वहां भी मैं चर्च का स्थापना किया गुड़गांव में रहते हुए। उसके बाद वहां से फिर मैं वेस्ट बंगाल आया। अब आने के बाद यहाँ खुद का मैं अपना घर के ऊपर बिल्डिंग में फिर होम चर्च बनाया, वननेस अपोस्टलिक पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ माल बाजार के नाम से। यहाँ पे आके फिर मैंने सोचा कि अब आसपास के लोगों को बचाना जरूरी है, क्योंकि आसपास के लोग बंगाली लोग हैं, और गांव में जो है वो आदिवासी लोग है ब्रदर, आदिवासी जो बागान में काम करते हैं। आदिवासी मतलब झारखंड के लोग हैं,
रांची के ज्यादातर, और नेपाली और बिहारी। लेकिन सिटी में जब मैं आया ब्रदर, यहां सब बंगाली लोग हैं, अग्रवाल लोग हैं, मुसलमान लोग हैं यहां सिटी में। तो यहां पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाया, और यहां मुस्लिम लोग को सुनाया, वो लोग बत्तीसवां लिया, अग्रवाल लोगों को सुनाया, पंजाबी लोगों को सुनाया, बिहारी लोगों को सुनाया। तो इधर में बहुत सारा लोगों को सुसमाचार को बांटा, और बहुत सारे लोगों के साथ संगति रखा। और इस तरह से यहाँ माल बाजार में मैं एक सेवकाई वो लोग के साथ मिलके करता हूँ, और बीच बीच में गांव में जाता हूँ, और बहुत सारा जगह में है कलिसा जो किया हुआ है, तो बहुत जगह में मैं जाके सुसमाचार को बांटता हूँ गांव में, बहुत जगह दूर दूर जा जाके। तो इस तरह से सेवकाई मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। प्रभु में कोई कमी नहीं है, प्रभु ने किसी चीज को मुझे कमी नहीं रखा। और नौकरी करता था, नौकरी को मैंने इस्तीफा देके प्रभु के लिए मैं पूरा समय दे दिया कि अब मेरा सेवकाई ही मेरा जीवन है, सिर्फ प्रभु को सेवा करना है, बस यही मेरा जीवन है। और मैं दिल्ली से नौकरी छोड़ के फिर वेस्ट बंगाल में आया, और आके अभी फुल मिनिस्ट्री में जुड़ा हुआ हूं। इस तरह से अपने परिवार को भी प्रभु में लाया। मेरे परिवार में मेरे भाई लोग अभी भी गांव में हैं, वो लोग वहां रहते हैं, बीच में वो लोग आते हैं। तो इस तरह से यहाँ आके बहुत सारा जो लोग अंधकार में है, आज भी जो हिंदू लोग हैं, आज भी हिंदू लोग है, वो लोग को मालूम नहीं, तो उन लोगों को उनके शास्त्र वचन से ही, हिंदू के शास्त्र वचन से ही मुझे बताना पड़ता है। उनको शास्त्र से वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग को शास्त्र में तो यीशु को नहीं है, तो आप लोगों को तो बाइबल में है। बोला ना, आप लोगों को शास्त्र में भी तो यीशु को नाम है उद्धार के बारे में। तो वो वचन खोल के उनको देखा, तो बोला हाँ, बोला आप लोग कितनी दूर है प्रभु वचन से, मालूम नहीं आप लोगों को। तो इस तरह से मैं वो लोग को आत्मा को जीता, और मुस्लिम लोगों को भी उनके कुरान से वो वचन को निकाल के मैंने बताया। और वो लोग का जो मस्जिद में भी बहुत सारे लोगों का साथ मेरा डिस्कस हुआ, वो लोग मस्जिद में भी मैंने कुरान को वचन को दिखाया, देखिए हमारा प्रभु उद्धारकर्ता का नाम आप लोगों का कुरान में है। तो बहुत सारे चीजों से इस तरह से मैंने गुजरा, और जाके अभी एक जगह स्थायी रूप से अभी हूं। बहुत सारे लोग रोमन कैथोलिक वाले, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मेरे घर में वचन के लिए। तो अभी मेरा ज्यादा से ज्यादा जो हिंदू लोग और रोमन कैथोलिक वाले जो लोग आ रहे हैं, अभी उन लोगों को सिर्फ बत्तीसवां का ही स्टडी दे रहा हूं, सिर्फ पाप क्षमा के बारे और उद्धार पाप क्षमा और बत्तीसवां, ये तीन चीज को लेके मैं चल रहा हूं। और वो लोग जो मसीह मंडली वाले सेवा है, जो ट्रिनिटी है, लेकिन रोमन कैथोलिक में नहीं, लेकिन है ट्रिनिटी, अलग अलग चर्चे से नाम। तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग को मैंने उद्धार, पाप क्षमा और बत्तीसवां, बस ये तीन चीजों के बारे में उनको बता रहा हूं, और उनको बोल रहा हूं कि आप लोग जिस चर्च से भी जुड़े हुए हो, बस इस तीन वचन को आप लोग प्रचार करो। तो वो लोग डायरी उरी लेके आ रहे हैं, वो लोग को मैंने खुद वचन बता रहा हूं, वो लोग लिखते हैं। तो अब जाके वो लोग को समझ में आ रहा है कि पाप क्षमा यीशु के नाम से है। वचन को जानते हुए भी वो लोग बहुत अनजान थे। आज भी बहुत सारा मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन प्रेरितों का काम 2 का 38 और 39 से वो लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो वचन दूर इसलिए है क्योंकि वो वचन उनके जो पास्टर है वो चर्च में नहीं बताते हैं। वो लोग से मैंने पूछा था, तो बोलता हम लोग का पास्टर तो ये वचन को देता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, बस मत्ती रचित सुसमाचार 28 को 19 उसी में बता देते हैं बस। लेकिन प्रेरितों का काम 2 का 38 वो लोग का चर्च में ये वचन नहीं बांट रहे हैं। इसी वजह से उस चर्च के विश्वासी दूर है, उनको पता नहीं है पाप क्षमा के बारे में और बत्तीसवा के बारे में। बस उनको इतना पता है कि बस वो लोग ये बोलते हैं यीशु को नाम लेते हैं हम लोग उद्धार पाएंगे, वो ये बोलते हैं। वचन में लिखा हुआ है जो यीशु को नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, मतलब बिल्कुल पाएगा उद्धार। तुम इस जगत के लिए उद्धार पाओगे, इस संसार के पाप उद्धार पाओगे, लेकिन तुम्हारा घर ये नहीं, तुमको वहां जाना है। वहां तुम इस नाशवान शरीर को लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये शरीर पाप से जन्म हुआ और पाप में है, सर से लेकर पांव तक रोग है पाप का। इसको क्षमा होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के साथ प्रभु का आत्मा जुड़ा हुआ है। ये आत्मा कब जुड़ेगा? जब उसके नाम लेके अपने पापों को धोगे। आमीन। तो मैं चाहता हूं, मैं आज का जो वचन है मेरा, जो यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते
और यीशु मसीह का जो चेला लोग थे, चेला लोगों के द्वारा दिए गए उपदेश को वे लोग अमल नहीं करते हैं, उसके आधार पर नहीं चलते हैं, उसके वचन के आधार पर वो नहीं चलते हैं, वे सब अन्य जाति हैं। मसीह तो कहलाते हैं ब्रदर्स, मसीह कहलाते हैं। इस जगत में मसीह कहलाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हाँ, हम लोग मसीह हैं, मसीह कहलाते जरूर है, लेकिन क्या वे लोग यीशु मसीह के वचन को के आधार पे और यीशु मसीह की चेला के द्वारा वचन को दिया गया, इस संसार में बांटा गया, क्या उसके वचन को वो लोग फॉलो करते हैं, अमल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो वे भी अन्य जाति हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपना चेले लोगों को, शास्त्र वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपना चेले लोगों को वचन को देके सिखा के वो लोगों को जगत के सुसमाचार के लिए हर जगह भेजा। तो यहां पे वही चीज को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रेरितों का काम 2:12 में लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाए। पूरे मनुष्य जाति, इस पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य जाति, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। और यशायाह रत्ती सुसमाचार 45 का 20 और से लेकर 25 में भी शास्त्र वचन में लिखा है कि हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठा होकर आओ, एक साथ मिलकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खुदी हुई मूर्ति, लकड़ी की भी मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की खुदी हुई मूर्ति को लेके वो लोग फिरते हैं, और ऐसे देवता से जिससे कोई उद्धार नहीं हो सकता, और उस लकड़ी के सामने वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों का क्षमा कर दो। उस खुदी हुई मूर्ति हो सकता है चांदी का भी हो, पीतल का भी हो, सोना का भी हो सकता है। कई लोगों का घर में छोटा छोटा सोना का भी बनाते हैं यीशु की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, और उनको दंडवत करते हैं और बोलते हैं हमारा उद्धार कर, हमारे पापों को क्षमा कर। क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि वे अज्ञान है, क्योंकि उनको अब तक वचन नहीं मिला, पाप क्षमा का वचन, कि कौन उनको पाप क्षमा कर सकता है। ये वचन से वो लोग दूर है, इस वचन से वो लोग बहुत दूर जा चुके हैं, और उनसे वो लोग को अज्ञान है और प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रियो, प्रार्थना करो और उनको लाओ। हमें प्रार्थना करना है, उनको लेके आना है, और वे आपस में सहमत हो करे। जिसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, जिसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से ही दे दी गई कि क्या मैं यहोवा ही ने या नहीं किया, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धार करता ईश्वर, मुझे छोड़ और कोई नहीं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलता। प्रत्येक घुटना और मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। रोमियो 10:9 और 10 में शास्त्र वचन लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार मुफ्त है, उद्धार के लिए जीत और मेहनत करने की जरूरत नहीं, उद्धार मुफ्त है। लेकिन पाप क्षमा और यीशु को प्रभु हृदय से ग्रहण करना यह मुफ्त नहीं है।
ये मुफ्त में नहीं मिलेगा। ये उन्हें जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, उसका प्रार्थना का जीवन, उनको सारे पापों को छोड़ना पड़ेगा, उसे अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है जो मेरे पाप को क्षमा कर सकता है। ये विश्वास अगर ना हो और हम बपतिस्मा लेकर, हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। इधर बिना पश्चाताप हमारे किए हुए गुनाह को हम खुद किए हुए हम जानते हैं। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारे पश्चाताप के लिए कोई और दूसरा आदमी नहीं आएगा। किसी और के पश्चाताप से हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। हम खुद किए तो हमें खुद पश्चाताप करना पड़ेगा और अपने पाप को मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं पापी हूं और मेरा पाप को सिर्फ यीशु मसीह ही क्षमा कर सकता है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि मेरे पापों को क्षमा कर सकेगा। यीशु ही मेरा परमेश्वर है। जब उस पर हम केंद्र बिंदु करते हैं, यीशु के ऊपर, तब वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। तब उसके नाम से बपतिस्मा लेते, तब हम हमारे गुनाह, हमारे पाप क्षमा हो सकता है। क्या? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो का वचन 14:11 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। परमेश्वर कौन? यीशु मसीह। सॉरी, हर एक जीव अंगीकार करेगा कि परमेश्वर, हर एक जीव अंगीकार और घुटना टेकेगा, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। तो यही अंगीकार है प्रभु को ग्रहण करने का। हाँ, प्रभु यीशु, आप ही मेरा परमेश्वर है, आप ही मेरा सृष्टिकर्ता, आप ही मेरे पापों को क्षमा कर सकते हो। फिलिपियो 2:10 और 11 में लिखा हुआ कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के बीच में जो भी लोग हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही हर जीव अंगीकार करेगा। अगर आज वो लोग नहीं कर रहे तो आने वाला दिनों में सबको अंगीकार करना ही पड़ेगा। रोमियो 14:19 में लिखा है, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें कि जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आज समय है हमें मेल मिलाप। क्यों मेल मिलाप करना है? शास्त्र वचन में लिखा, मेल मिलाप का वचन हमें दिया गया है। हमें मेल मिलाप का वचन, जो वो लोग अज्ञान है, जो वो लोग जानते नहीं है पाप क्षमा के बारे में, वो लोग जानते नहीं है किसके नाम से पाप क्षमा है, उद्धार क्या है, अनुग्रह क्या है, दया क्या है, नहीं मालूम। तो आज हमें ये वचन को लेके उनके पास जाना पड़ेगा। मेल मिलाप का वचन, हमारे लिए मेल मिलाप सिर्फ परमेश्वर का, बाइबल का वचन ही द्वार खोल सकता है। बाइबल में अंकित वचन को ही हम उनके पास लेके जाना है, मेल मिलाप का वचन, और मेल मिलाप का वचन को बांटेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल कर सकता है और वो हम उनको जीत सकते हैं, उनकी आत्माओं को। पहले तो वो काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। 1 कुरिन्थियों 5:10 में है, या नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के बेविचारियों या लोभियों या अंधकार करने वालों या मूर्ति पूजकों को संगति ना करो, क्योंकि इस दशा से तो तुम्हें जगत से निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाना पड़ता है। नीति वचन 8:33, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, जिसके विषय में अनसुनी ना करो। तो आज जो वचन जो बांटा जाएगा, दिया जाएगा, उन्हें हमें सुनना पड़ेगा। तो हमें ये वचन कैसे हम लोग उनको सुनाएंगे? वो हमारे जो वचन हम देंगे कैसे सुनेंगे? वो है मेल प्रेम का वचन, मेल प्रेम के साथ, वचन का प्रेम, अच्छा वचन को लेके, प्रेम का वचन को लेके उनको अच्छा से बैठा के, समझा के, बुझा के, पूरी तरह से, अच्छी तरह से बाइबल का एक एक वचन को समझाना पड़ेगा। पाप क्षमा के, उद्धार के बारे में, अनंत युग के बारे में, ये सारा चीज प्रेम के साथ उन्हें समझाना पड़ेगा। यूहन्ना रहती सुसमाचार 11:12 में लिखा है, वो अपने घर आया, यीशु मसीह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
यीशु मसीह का अपना घर कहाँ है? यीशु मसीह का घर ये हमारा शरीर है, ये उसका मंदिर है। वो यीशु यहां आया, लेकिन कितने लोग हैं उसको ग्रहण किया? बहुत कम लोगों ने ग्रहण किया। इसीलिए तो बुलावट सबको चुने में कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब समय आता है तो बोलता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, लेकिन यीशु का नाम ही नहीं है, नाम तक नहीं है, नाम भी नहीं है। यीशु का नाम तो मुंह से ले ही नहीं रहे, तो यीशु का नाम लेकर उद्धार होगा तो कहां से होगा? वो तो नाम ही नहीं ले रहे। वो पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का नाम, ये 3 नाम ले रहे, लेकिन यीशु का नाम नहीं है, तो उद्धार कैसे पाएंगे? पाप क्षमा से तो बहुत दूर की बात है। वो तो नाम तक नहीं ले रहे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, नाम पर, यानी वो नाम यीशु नाम, यीशु के नाम पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की नया आशीष खोलता रहेगा। यूहन्ना रहते सुसमाचार 1:17 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। आज हम अनुग्रह के युग में हैं, आज हम लोग पवित्र आत्मा के युग में है। प्रियो, अब हमें अनुग्रह के वचन को अन्य लोगों में बांटना है। अनुग्रह का मतलब होता है दया। तो आज हमें दया का वचन को लेके जाना है, वही है मेल मिलाप का वचन। वो अज्ञान है, लेकिन आप अज्ञान नहीं हो। वो अज्ञानता में वो लोग पाले पोसे जा रहे हो, अज्ञानता में वो लोग शास्त्र वचन में आगे प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान है। लेकिन आज हम लोगों को वो अनुग्रह मतलब दया करने वाला वचन, दया मतलब हम लोग से बात नहीं करते हैं, मेल जोल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे पास अनुग्रह दिया गया है, तो हम लोगों को उनके पास साल में 2 बार बात किया, लेकिन अनुग्रह दिया गया हमारे जीवन में, तो हमें मेल मिलाप का वचन हम लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा। वो लोग हमारे घर नहीं आएंगे, वो अंधकार में ही रहेंगे। हम लोग उजाला में है, वचन हमें दिया गया है रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए। तो यही है मेल मिलाप का वचन, जाके बांटना पड़ेगा, क्योंकि वे अब भी शंका में पड़े हुए हैं। यहूदा रती में लिखा हुआ 1:22 में, 22 से 23 और 25 में लिखा है, और उन पर जो शंका में है दया करो। लिखा, वो लोग शंका में है। और वचन में यहूदा 1:22, 23 और 25 में लिखा है, उन पर वे जो शंका में है, शक में है, वचन के शक में, पाप क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में वो लोग शंका में है, तो शास्त्र वचन बोलता है उन पर दया करो। दया मतलब अनुग्रह। हमें अनुग्रह का वचन को लेना है, और अनुग्रह दर्शाता है दया को। 23 में लिखा है, और बहुतों को आग में से भटक कर निकालो। बहुत लोग नरक के आग में जाने वाले हैं, उसमें से हमें उनको निकालना है। और बहुतों पर भाई के साथ दया करो, और बहुतों को डांटना भी पड़ेगा। कई बार चेतावनी का वचन, डांटना मतलब चेतावनी का वचन, चेतावनी का वचन उन्हें देना पड़ेगा। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित किया गया। 25, उस अद्भुत परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से अब भी हो और युगान युग रहे। रोमियो 6:1-4 में लिखा है, सो हम क्या कहे? क्या पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर पाप में जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरवों में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नई जीवन की चाल चलना है वचन के आधार पे। प्रेरितों का काम 2:38-39 में लिखा है, पतरस ने उन लोगों से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
ये पतरस का प्रचार था। तो कितने लोग हैं आज, कितने लोग हैं इसमें आज कि ये लोग पतरस को, वचन को ये लोग अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो अज्ञान है। नहीं करने का कारण है उनको बताने वाला, उनके कलीसिया में ये वचन को वो लोग ढाक दे रहे हैं। ये सुसमाचार को वो लोग नहीं बता रहे। जो भी मेरे घर में आते हैं तो मैं वही पूछता हूं, जब पढ़ के सुनाता हूं तो बोलता हम पहली बार वचन को पढ़ रहे, पहली बार सुन रहे। इतना पुराना मसीह होने के बावजूद भी, क्योंकि 39 में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिसको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। यीशु चाहता है सब मनुष्य जाति का उद्धार और पाप क्षमा हो यीशु के नाम पे। यीशु खुद चाहता है उन दूर दूर लोगों के लिए। वो दूर दूर कौन है? दूर दूर वे है जो प्रेरितों का काम 2 का 38 से 39 से बहुत दूर है। पाप क्षमा यीशु के नाम से वचन नहीं पाए हैं, वे लोग बहुत दूर है, वे लोग दूर है। तो उनको निकट लाने के लिए यह हम लोगों का कर्तव्य है कि हमें उनको वचन को दिखाना पड़ेगा, वचन को उनको बताना पड़ेगा। और बताने के लिए आज शास्त्र वचन हमें दिया गया है कि हम शास्त्र वचन को लेके मेल मिलाप वाला वचन, प्रेम वाला वचन उनके पास, उनके घरों में उनके साथ संगति करना पड़ेगा। वो अज्ञान है, हम अज्ञानता में नहीं है, हम शास्त्र वचन का पा चुके हैं। तो शास्त्र वचन के द्वारा उनको बताना पड़ेगा ताकि वो लोग सच्चाई को, वचन का सच्चाई को जान पाएंगे और मन फिरा पाएंगे। तभी वो लोग मन फिराएंगे। पहले मन फिराना बहुत जरूरी है। अभी तक वो लोग मन नहीं फिराए हैं। वो लोग मन फिराए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में मन फिराए हैं। ये 3 चीजों में मन फिराए हैं वो लोग। उनको मैं कई बार पूछा, तुम लोग मन फिराया? हाँ मन फिराए। किस में? पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम लोग मन फिरा लिए हैं। देखो कितना अज्ञान है, नहीं है मालूम उनको कुछ भी, क्योंकि उनको बताने वाला ये चीज को नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। हम लोग की तरफ में ऐसा है, यहां पे जितने लोगों से मिलता हूं बस वही बोलते हैं, ये 3 चीजों का ही वो लोग नाम लेते हैं। मैं बोलता हूं तो यीशु का नाम क्यों नहीं लेते हो? तो बस वो लोग हमको घेरते हैं। नाम लिया ना, मना क्या? पुत्र, बस यही बोलते हैं। पुत्र है ना यीशु, वो लोग पुत्र का नाम देते हैं। यीशु ही तो पुत्र है। हम लोग तो बपतिस्मा ले रहे ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, तो पुत्र को तो हम लोग शामिल कर रहे हैं ना। वो ये बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पुत्र को शामिल कर रहे हैं ना। तो पुत्र ही तो यीशु है। वो इस तरह से कहना है। जब उनको वचन को समझाते, पुत्र तो दुनिया भर का है, मेरा भी तो पुत्र है, आपका भी पुत्र होगा, सबका पुत्र है, आपका भी पिता है। जब ये लोग चीज को, वचन को जब समझाते, तब उनको समझ में आता है कि पाप क्षमा उद्धार के बारे में किसके नाम से है। अभी भी वो अज्ञान है। जब तक हम मेल मिलाप का वचन को लेके नहीं जाएंगे, वे लोग सब अन्य जाति है। हो सकता है उनका प्रार्थना अच्छा हो, उपवास प्रार्थना रखते हैं, मुंह से अच्छा बोली बोलते हैं, पवित्र बोली बोलते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते, उपवास प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, एक मसीहा जीवन, एक विश्वास में चलते हैं, अच्छा घर में, अच्छा परिवार के साथ अच्छा लेन देन है, दशवांश देते हैं, विषय में जाते हैं टाइम से टाइम, अच्छा जीवन चल रहा है। लेकिन इस युग के लिए वो जो जीवन जो जी रहे, अच्छा जीवन सिर्फ इस युग के लिए, जब तक वो जीवित है, वो इस युग के नाम होगा, नमूना बनेंगे कि ये अच्छा आदमी था, चर्च जाता था, दशवांश देता था, अच्छा प्रार्थना करता था, उपवास प्रार्थना में बैठता था, सब कुछ करता, ये सब चीज है। लेकिन इसके बाद ये इस युग को तो, इस दुनिया को तो छोड़ना है एक न एक दिन, हमें जाना है। लेकिन वहां तो पाप क्षमा ही नहीं हुआ है। यीशु मसीह के रजिस्ट्री में, यीशु मसीह के जीवन के पुस्तक में वहां तो नाम ही अंकित नहीं है। वहां तो पूछा जाएगा। वहां पर वो लोग बोल सकते हैं, मैं जब इस यहाँ पे था, मैंने बहुत सारा चंगाई किया, मैंने बहुत सारा प्रार्थना किया, मैंने आप बहुत कुछ ऐसा सब किया, बहुत चंगाई किया, बहुत दुष्ट आत्मा निकाला, बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन उस समय यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से ही उनको बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूं, तुम कौन हो।
इनकार कर देंगे उस समय। मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो, एक नाम दिया गया, एक नाम दिया जाएगा, हे कुकर्मी, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम मुझसे दूर जा। तो क्या लाभ इस युग में इतना कुछ करने के बाद अपने आत्मा को खो देना? क्या लाभ? इतना कुछ धार्मिकता, इतना कुछ विश्वास में सब कुछ करना, लेकिन अंत समय जब यहां से इस देश को छोड़ के जब चले जाओ और वहां पे प्रभु आपको नहीं पहचानता हो, फिर क्या लाभ? एक मसीहा, एक पवित्र जीवन जी के क्या मिला? ये तीन चीज उनको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तीन चीजों में पाप क्षमा नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में। नाम में क्षमा नहीं है। इस दुनिया में अरबों नाम है, लेकिन नाम, वो नाम क्या है? जब तक उसको नहीं पुकारोगे, मेरा बेटा का नाम भी तो अभिषेक है, तो यीशु का भी तो नाम था, वो परमेश्वर का एक नाम था उस जगत में 2000 साल पहले जो दिया गया था पाप क्षमा के बारे में, वो है यीशु नाम। उस नाम में पाप क्षमा है, उस नाम में शिफा है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम से दुष्ट आत्मा भागती है। वो नाम आशीष का नाम है, वो नाम से लूसीफर डरता है, वो नाम से शैतान कांपता है, वो नाम वो काम कर सकता है जो समस्त पृथ्वी का 33 करोड़ का देवी देवता भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो नाम, एक नाम यीशु नाम, वो नाम कर सकता है। किसी और के द्वारा इस जगत में उद्धार नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। क्यों? कारण है, हमारे पापों के लिए किसको तड़ना पड़ा? किसने खून बहाया? किसने मार खाया? किसने 5 अदालत में 7 बार पेश हुआ? सिर्फ यीशु। इस जगत के उद्धार, जन कल्याण के लिए बहुत सारे देवी देवताओं का इस दुनिया में आना हुआ, लेकिन पाप क्षमा कोई और दे के नहीं जा सका। एक नाम, यीशु नाम। सिर्फ यीशु मसीह ही इस ब्रह्मांड में पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ यीशु ही वो नाम है जो हमारे पापों को मिटा सकता है। यीशु ने कहा, तुम मुझे ग्रहण कर, मैं तेरे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा, मैं काली घटाओं के बादलों में ढक दूंगा। ये सिर्फ वो बोल सकता है, वो परमेश्वर बोल सकता है जो जीवित हो। जो जीवित नहीं है वो कैसे बोल सकता है? तो आज हम लोग, बहुत सारा लोग देखते हैं, आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ते पढ़ते उनको कुछ नहीं पता। बाइबल को, जो वचन को पढ़ते हो, तो बाइबल को वचन के द्वारा यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट करो। बाइबल चलने फिरने बातचीत करने वाले बाइबल है, वो यीशु का स्वभाव है। यीशु क्या बोल रहा है बाइबल में? सब कुछ वहां पे है। क्या चाहता है? सब कुछ उद्धार के बारे में बाइबल में है, पाप क्षमा के बारे में, मुक्ति के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। क्या चीज नहीं है? हर एक चीज है। लेकिन उसी में तो पाप क्षमा के बारे में भी तो यीशु के नाम से जो उनके 12 चेले लोगों ने, उनके प्रेरितों ने पूरे समस्त संसार में जाके प्रचार किया पाप क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में। लेकिन कितने लोग हैं आज, कितने कलीसिया हैं आज जो पाप क्षमा के बारे में वचन को ले रहा है? जो लोग नहीं ले रहे वो अनजान है, वही लोग अन्य जाति हैं। मसीह तो कहलाते हैं जरूर, चर्च तो जाते हैं जरूर, विनती प्रार्थना, उपवास प्रार्थना बहुत कुछ करते हैं, गाना भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं, एक पवित्र जीवन इस युग में जीते हैं। लेकिन वहां इनकार किया जाएगा तो क्या लाभ? क्या लाभ? सब कुछ करते हुए हम खुद को, अपने आत्मा को ना बचा पाए, दूसरों को हम गारंटी नहीं, खुद का आत्मा का तो गारंटी होना चाहिए कि मैं अपने आत्मा को बचाऊंगा। यहाँ का दुख और पीड़ा में मैं जीवन बिताया, लेकिन आगे का जीवन में नहीं, मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहूं, उस अनंत अन्य बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ भी सेवा करूंगा। ये तो खुद का होना चाहिए। खुद का विश्वास नहीं तो दूसरों को कैसे बचा पाऊं? खुद का तो उद्धार नहीं हुआ, खुद का तो पाप क्षमा नहीं हुआ, तो क्या लाभ सुसमाचार ऐसे जो सुना के? मेरा एक ही उद्धार, पाप क्षमा और बपतिस्मा, ये 3 चीज अन्य जाति के पास आ जाए वो विश्वासी बन जाएगा।
वो बाइबल के वचन में पूरा जड़ पकड़ लेगा। ये 3 चीज आज जरूरत है, मालूम होना चाहिए, उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में। ये जब मालूम नहीं पड़ेगा वो अन्य जाति है, वो अन्य जाति है। तो मेरा आज का तैयारी ये था ब्रदर्स, और दूसरा आप लोगों का जो क्वेश्चन है तो मैं देने के तैयार हूं। ब्रदर विल्सन आपका और अब्राहम यादव का भी म्यूट दिखा रहा है, अब्राहम का म्यूट दिखा रहा है, विल्सन का तो ठीक है। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज आता है? हाँ आपका आ रहा है। ब्रदर विल्सन का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तो सही दिखा रहा है। एक सेकंड, ब्रदर विल्सन आवाज नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? लो म्यूट किया होगा, अब याद किया होगा। वो आपका प्रीचिंग टाइम म्यूट किया होगा। वो हाँ उस समय दिखा रहा था, उस समय दिखा रहा था, हाँ। माइक में म्यूट का दिखा रहा था। हाँ 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 अभी जो कोई है प्रश्न पूछ सकते हैं, टाइम इन्वेस्ट करने का है। विष्णु भाई आएगा जब तक हमारा पास्टर जादव अब्राहम पूछ सकते हैं कुछ। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का जीवित प्रभु है। इस बात को हम जानते हैं, जो वचन को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का जीवित प्रभु है। लेकिन कुछ लोग जो है, जो नहीं जानते, वो पूछते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का जीवित प्रभु है। ये सवाल वो करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते जी। तो इसको जवाब में आप देंगे ब्रदर। अच्छा, जो कौन वाला वचन को बोला ब्रदर? जो नंबर 2 का? हाँ नंबर 1 का ना? नहीं ब्रदर अभी आए नहीं है ब्रदर। अच्छा। का आवाज नहीं आया है, तो हम 2 नंबर का जो सवाल है वो ले लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 नंबर का सवाल जो है कि सारे प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का जीवित प्रभु है। हाँ, जो मसीह है, जो बाइबल को जानते हैं, वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड का जीवित प्रभु है। लेकिन कुछ लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो जानना चाहते हैं कि क्या सारे ब्रह्मांड का जीवित प्रभु यीशु मसीह है। जी। अच्छा, जो मेरा ये पहला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन में था ना ब्रदर? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप इस सवाल को ले सकते हैं, कौन तो? प्रेरित की मृत्यु कब और कैसे हुई? अच्छा अच्छा, आपके ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे। ठीक ठीक। हाँ, प्रेरितों के मृत्यु यानी यीशु मसीह का चेला लोग, हाँ, यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए वचन, और यीशु मसीह ने उनको 2 करके उनको प्रचार के लिए भेजा। उनका मृत्यु कैसे कैसे हुआ और कब हुआ? उनका मृत्यु पतरस को हम लोग देख सकते हैं। पतरस को नीरो राजा के राज्य में, रोम में भयंकर आग लगने के दिनों के बाद में उनको उल्टा क्रूस पर लटकाया गया था सन 64 एडी में। 64 एडी में आग लगने का दोष नीरो ने मसीहों पे लगाया था।
जब उनको मृत्यु हुआ था तो आग लगाए थे, तो मसीह के ऊपर में वो लोग ने उनको ऊपर में इल्जाम लगाया था। और देखते हैं अंद्रियास, क्या अंद्रियास, इनकी मृत्यु क्रूस पे हुई थी, पर इनको नील्स कीलों से नहीं पर क्रूस पे बांधा गया ताकि मृत्यु होने में ज्यादा दिन लगे। इनका मृत्यु हुआ था सन 60 एडी में, और ये दावा किया जाता है कि 2 दिनों तक क्रूस से वो प्रीचिंग किया था, 2 दिन तक वो प्रचार किया था। जब्दी का पुत्र याकूब ये शहीद होने वालों में से पहला चेला था। याकूब पहला चेला था। हेरोदेस राजा ने उसे यरूशलेम में सन 44 एडी में तलवार से मरवा डाला। प्रेरितों का काम में देख सकते हैं, इसको 12 का 1 से 2 में लिखा है। और यूहन्ना जिसकी मृत्यु बुढ़ापे की वजह से हुई, यूहन्ना बुढ़ापे में, वो बुढ़ापा हो गया था, उसको उम्र हो गया था, उम्र का पड़ाव पार कर चुका था, बुढ़ापे के वजह से हुआ था। यह एक अकेला चेला था जो शहीद नहीं पर प्राकृतिक रीति से अपने उम्र के पड़ाव से उसका मृत्यु हुआ था सन 98 एडी में। फिलिपियुस जिनकी मृत्यु सन 80 में एडी के आसपास हुई, और इन्हें भी उल्टा क्रूस पे लटकाया गया था। और ये जहां लटकाया था वो स्थान का नाम है हीरोपोलिस कर नाम जगह है। बरतुलमै जीवित रहते ही उनकी शरीर की चमड़ी काटी गई, जीवित रहते उनका चमड़ी को खाल को उनको चमड़ी को काट दी गई थी और उसे उखाड़ दिया था, फाड़ दिया था। काफी देर तक खून बहने के कारण फिर उन्हें मारा गया। और ये घटना हुआ था सन 72 एडी में हुआ था। और थोमा का मृत्यु को देखते हैं। थोमा का हुआ था, इन्होंने भाले से भेदा गया था। भाला जो होते हैं ना, भेदने वाला, वो भाला से उनको भेदा गया था। और ये हुआ था हमारे देश में, भारत देश में, भारत के मैलापुर में, एक जगह भारत का मैलापुर में सन 72 एडी में इसकी मृत्यु हुई थी। और मती को देखते हैं, और मती का हुआ, ये भी शहीद हुए, ये भी शहीद हुआ था सन 74 एडी में इथियोपिया में उनका वो हुआ था। और हल्फाई का पुत्र याकूब जिनका मृत्यु सन 62 में यरूशलेम में हुआ। यहूदी इनकी प्रीचिंग से थक गए थे। याकूब के प्रचार से, याकूब जो उपदेश देता था, बहुत देते, तो यहूदी लोग बहुत सुनते थे और उसके सुन के वो लोग थक गए। हमेशा एक ही बार खाली प्रचार करता था बोल के वो लोग, यहूदी लोग उनका प्रीचिंग से बहुत थक गए थे और मंदिर के कंगूरे पर लेटे गए थे यीशु का इनकार करे। और मंदिर का खुटा होता है, वहां पे उनको बांध दिया गया था कि वो यीशु को इनकार करे, पर उसने उल्टा और प्रीचिंग किया। वो उल्टा टांगने के बाद भी वो उल्टा होकर यीशु मसीह का उसने प्रीचिंग किया। उनमें एक आग था ब्रदर, उनमें एक आग था, वो प्रीचिंग बहुत करता था। ऐसे दुख के समय में, बांधा हुआ समय में भी उल्टा नीचे मुंह था उसका, पैर ऊपर, तब भी वो प्रीचिंग कर रहा था। वहां से गिरने के बाद, क्योंकि बहुत ऊपर में उसको टांगा गया था, बहुत ऊपर से, और उस समय जो ऊपर से टांगा गया, ऊपर से वो प्रचार कर रहा था, लेकिन लास्ट में ऊपर से वो एकदम नीचे गिर गया। तब उसका जो माथा है, उनका हेड है, वो माथा में चोट लगा था उसको। गिरने के बाद उसको नीचे गिरा तो बहुत हेवी लकड़ी था, और वो हेवी लकड़ी उसको सिर पे लगा था। तब उसके सिर को जब वहां नीचे लगा था, तब लकड़ी से उनको मारा गया था। उस समय उसका मृत्यु हुआ था। तोबी को देखते हैं, उसकी मृत्यु तीरों के कारण हुई सन 65 में वेरिक प्लेस में। और सीमोन का मृत्यु हुआ था। सीमोन वही जो कनानी क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसको 61 एडी में। और यहूदा इस्करियोती जिसने पकड़वाया गया था यीशु मसीह को, यीशु को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वाने के बाद इसने खुद आत्महत्या किया था।
अपने आप को इसने सुसाइड किया था, आत्महत्या उसने खुद किया था। मत्ती के 27:5 में भी इसका वर्णन है। तो इस तरह से वे 12 चेले यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के लिए वो लोग शहीद हुआ था। 12 चेले, इस तरह से वो लोग, इस प्रकार से वो लोग जो 12 चेले लोग थे उनको मृत्यु और वो लोग का शहीद हुआ था। पास्टर अब्राहम यादव का म्यूट है। अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ब्रदर आगे ब्रदर, जैसे आपने बताया जी 12 चेलों के बारे में जी, और सिर्फ 12 चेलों ने सारी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ, ये 12 चेलों ने सारे दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया, बिल्कुल प्रचार करके जी। और आज हम चर्च में देखते कि हाँ कितने लोग भरे हैं, हाँ, लेकिन कुछ काम नहीं होता। नहीं होता है, तो नहीं कर पा रहे, अपने छोटे जगह में प्रचार नहीं कर पा रहे। वो लोग तो अपने घर द्वार छोड़ दिए थे, पति पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए, वापस किसी का यू टर्न नहीं लिखा है बाइबल में कि कोई अपना घर वापस आया हो। नहीं, ये प्रेरित लोगों ने उल्टा पलटा किया यीशु का जी। नाम से, यीशु का नाम से। हाँ, दूसरा कुछ उनको बताने के लिए था ही नहीं, खाए नहीं, दूसरा कुछ बताने के लिए नहीं था उनके पास। जी जैसे पतरस ने उस लंगड़े से कहा कि जी सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, जी लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो उठा और चल फिरा। जी। तो परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है और जी। उसने अपने नाम के द्वारा। ब्रदर विल्सन दूसरा प्रश्न पूछना चाहेंगे? हाँ, वो थोड़ा मेरा कंप्यूटर के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टार्ट करना पड़ा। राइट। तो ये काफी अच्छा आपने बताया, प्रेरितों ने अपनी जान देकर सुसमाचार किया। तो उनको जो विश्वास था वो आज की कलीसिया में हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जो जैसा कि अब्राहम यादव ब्रदर ने कहा कि यीशु के नाम का जो पावर था उनके पास में था, और आज हम सिर्फ सर्वनाम को नाम समझ रहे हैं, और उसके वजह से हम जो यीशु के नाम का जो पावर है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, उनको दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं। तो ये एक और ये है कि अब जो बाकी जो लोग हैं, कहीं जो ज्यादातर कलीसिया के लोग वो पिता को परमेश्वर समझते हैं और पुत्र को एक दूसरा व्यक्ति समझते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह कैसे पूरे ब्रह्मांड का प्रभु परमेश्वर है, ये है मेरा क्वेश्चन। ब्रदर, मैं कई लोगों से मिला, मैं परमेश्वर के बारे जब मैंने बात किया वो लोग से, विश्वासी लोग पिता के बारे में मैंने पूछा, तो वो लोग का कहना है ब्रदर, मैं सुन के हैरान हूं। विश्वासी लोगों का कहना, पिता पूरा बुढ़ा आदमी है, पूरा उनका बाल पक गया है, वो स्वर्ग में है, वो पिता, उनको पिता मानते हैं, वो बुढ़ा हो गया है, पूरा दाढ़ी पक गया है, पूरा हेम सा वस्त्र है बोलते हैं, मतलब सफेद वस्त्र, हेम सा वस्त्र है उसका मुंह सब हेम सा है, एकदम कोमल है, वो पिता है और बहुत बड़ा है, लंबा है वो पिता है बोलते हैं। मैंने यीशु, तो बोलते यीशु तो पुत्र है उनका। सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, इस तरह से विश्वासी लोगों का विश्वास है ब्रदर। पिता बोलने से वो लोग अपने अंदर में, अपने सोच विचार में वो लोग को दिखाई देते हैं एक बुढ़ा सा, उनका मन भावना वो आ जाता है उनके पास। आंख बंद करते हैं तो बोलते नहीं, एकदम पिता को हम लोग देख रहे हैं। सोचिए, और यीशु के बारे में बोलेंगे वो तो पुत्र है, तो सोचिए कितना ज्ञान है वो लोग। और हरि भाई जी, अगर ये पिता का पुत्र है तो पिता का वाइफ कौन है?
सही बात है पास्टर जी। ये सब सोचना चाहिए, एक ही परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। जी। बाकी पूरा विश्वास लेके आते हैं, इसमें है ना ये शैतान का काम चालू है। बिल्कुल चालू है। तो यीशु मसीह से अलग कोई परमेश्वर है करके सुना के ये बीच ये दुनियादारी का बीच में लेके आके, ये नामधारी क्रिश्चियन में बीच में लेके आके पूरा दुरुपदेश पूरा दुनिया में फैलाता है। जी। सच्चा परमेश्वर एक ही है, वो परमेश्वर पुराने नियम का यहोवा है, ये जो ये नया नियम का प्रभु यीशु समझेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मगर ये शैतान ऐसा नहीं करता है जी। यही प्रॉब्लम हो गया। जी। तो इसमें लिखा है ब्रदर, इफिसियों का 2:8 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम लोगों का जब उद्धार हुआ, या तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये परमेश्वर कौन है? यही परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ये परमेश्वर का दान जो है, हमें दान मिला है परमेश्वर को ओर से, यानी यीशु मसीह के द्वारा, वो परमेश्वर की ओर से वो हम लोग को परमेश्वर ने दान दिया है उद्धार के लिए, वो दान मिला है। यूहन्ना 3:5 में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये परमेश्वर, लेकिन ये परमेश्वर 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आया एक पुत्र के रूप में, और ये अनुग्रह ऊपर अनुग्रह करते चला गया। उन कोढ़ी लोगों को, अंधे लोगों को ऊपर में, कुष्ठ लोगों को ऊपर में, जो पाप करने वाले लोगों को ऊपर में अनुग्रह किया, अनुग्रह को ऊपर अनुग्रह करते चला गया यीशु मसीह। यही परमेश्वर। प्रेरितों का काम 2:38 और 39 हम सब जानते हैं, 47 तक। पतरस ने उस समय कहा था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान पे, और वो दूर दूर जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर पिता के वचन से दूर है, यीशु को प्रभु नहीं मान के वो दूर है, उनके लिए ये प्रतिज्ञा दी गई है। 47 में है, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग से प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे वो लोग उनको प्रभु प्रतिदिन अपने में मिला लेता था, अपने संगति में, अपने पास। लूका में 24:47-49 में लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों का क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए, यानी यीशु के नाम जो परमेश्वर है। 49 में, और देखो तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रतिज्ञा, ये देखो उसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। आज्ञाकारिता रहे वे लोग उस समय। तो आज्ञाकारिता द्वार खोलता है, और मत्ती में भी लिखा हुआ है 3:11, मैं तुमको पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुमसे शक्तिशाली और प्रभावशाली है, और उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग कौन है? ये परमेश्वर ही है। पहला यूहन्ना का 5:20, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और सबने उसको समझ दी कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हुए सच्चे परमेश्वर अनंत जीवन यही है। मत्ती में 24:34, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक या पीढ़ी जाती ना रहेगी। मत्ती 24:13 में, परंतु जो अनंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार मुफ्त है। मत्ती का 24:29 में लिखा हुआ, उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश देना बंद कर देगा, तारे गिर पड़ेगा, आकाश से शक्तियां हिलाई जाएगी। 30 में, तब मनुष्य का पुत्र का आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब लोग, सब जाति के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य का पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ
अपने दूतों को भेजेगा और आकाश से इस छोर से लेकर उस छोर तक सबों को इकट्ठा करेगा। मरकुस में भी लिखा है 13:24 में, उन दिनों में उस कलेश के बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश ना देगा और आकाश के तारेगण गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते हुए देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से लेकर आकाश की उस छोर तक चारों दिशाओं में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। यह सिर्फ परमेश्वर ही है जो कर सकता है। इकट्ठा करना सिर्फ परमेश्वर का काम है, जो जीवित हो। जो जीवित नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर, ये छोटी मोटी बात नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर हम एक जगह में देखते हैं लाखों लोग हम लोग, लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस पूरा कायनात में कितने लोग हैं चारों ओर, ये सिर्फ एक जीवित परमेश्वर ही है जो कर सकता है। सिर्फ जीवित परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कोई और अगर हम लोग किसी और देवी देवताओं को ऊपर देंगे तो सब लोग का तो बात तो नहीं सुनेंगे। कोई सुनेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन वो परमेश्वर मन परिवर्तन कर देगा पूरे 1 सेकंड में। समय नहीं लगेगा। शास्त्र में लिखा है पलक झांकते ही, आंख पलक झांकते दुनिया पलट जाएगी। उनका एक ही बात, इस छोर से लेकर उस छोर तक, 1 सेकेंड एकदम पलक झांकते सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ ये जीवित परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकती। इस भूमंडल में जो जीवित है वही कर सकता है। ये मेरा तैयारी था ब्रदर। आपने जैसा बोला वो देखने पे ही मानते हैं, तो वो प्रकाशित वाक्य में 1 अध्याय में जो 14 और 15 वो वाक्य है जी, वहां पे यीशु मसीह वैसे ही दिखते हैं। उनका श्वेत बाल है और जी। उनका पीतल के समान भट्टी में तापे गए जैसे पैर है, तो वो एक पुत्र की तरह वहां नहीं दिखते। वहां पे तो गौरव गौरव के साथ में दिखते हैं, दिखता है जी। तो ये समय है ब्रदर, हमें सच्चाई को, लोग क्या बोलेंगे अगर ये सच्चाई को लेके जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलेंगे, ये बड़ी बात है। लोग बहुत बोलेंगे, बोलते हैं, वन्नेस वालों को तो सब तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं। जिसके पास सच्चा वचन होगा, जिस पेड़ में फल होगा, पत्थर आएगा। वन्नेस वालों को बहुत मुश्किल है, इधर में और भी लोग हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से वो लोग कलीसिया चला रहे हैं। बहुत मुश्किल से बोलते हैं क्या पिता, ये लोग क्या यीशु यीशु को नाम से बपतिस्मा, यीशु यीशु खाली बोलते रहते हैं। ये लोग पिता को अनादर कर रहे हैं, पुत्र को, पवित्र आत्मा को, इस तरह से इल्जाम लगाते हैं। इस तरह से हमको एक बार तो एक जगह था मेरा गांव में, वो अभी सिस्टर नहीं है, हॉस्पिटल में नर्स थी, वो डेथ हो गई। हालेलुया का बारे में प्रचार किया था, हमारे ऊपर में बहुत मुश्किल हो गया था सामना करना। ये हालेलुया शैतान का वचन है, बाइबल में है नहीं, तुम कहां से लेके आए हो दिल्ली शहर से। फिर मैं वचन खोल के बताना पड़ा, ये तुम लोग का बाइबल में है, बोलता है, हम लोग का बाइबल में नहीं है। वो पढ़ी लिखी, कौन बोलता है ऐसा? वो सिस्टर, वो नर्स थी, हेड नर्स रोमन कैथलिक का। रोमन कैथलिक, अच्छा। हाँ, हेड नर्स थी, लेकिन वो हालेलुया से ही परहेज है। हाँ, वो शैतान का बोली है, बोले दे दिल्ली शहर से आके शैतान को लेकर आया, सबको हालेलुया बुलवा रहा है, जगह जगह प्रचार करवा रहा है, जगह जगह रात को प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया। हम लोग बोलते थे हमारा ब्रदर, जितने लोग रहते थे ना, तो हम लोग का होल नाइट सेवा होता था, बहुत गांव में पूरा होल नाइट सेवा करते थे। तो पवित्र आत्मा छूता था तो पूरा लोग हालेलुया हालेलुया चिल्लाते थे। बहुत बहुत परेशान हो गया हालेलुया में। कई लोग लाया है हालेलुया कहां से आया है, मतलब परमेश्वर का वचन में हालेलुया का क्या मतलब, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग हॉलैंड में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, बोलते बाइबल में तो है नहीं, ये शैतान का वचन है, ये तो हम लोग का बाइबल खोल कर देखिए, ये हम लोग का बाइबल नहीं है बोल दिया। मैंने आप लोगों को बाइबल लाओ, फिर वो लोगों ने हमको बाइबल दिया, उसमें तो है ही नहीं वचन। अच्छा, वो हटा दिया है? हटा दिया, पीओसी बाइबल में हटा दिया हालेलुया। नहीं ब्रदर, मैं दिखा रहा हूं आपको, शो कर रहा हूं, एक सेकंड
इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि जो इसमें से निकालेगा उसका नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक से निकाल। जीवन के पुस्तक से निकाला जाएगा। ये रोमन जो कैथोलिक उसमें बाइबल ब्रदर, ऐड करेगा उस पर जितने भी परमेश्वर के वचन के अंदर बताई गई बातें जो है वो उनके ऊपर आएगी। अच्छा अच्छा, उनकी बाइबल में नहीं है। नहीं, यहाँ पे बाकी सब कुछ है। सुबह का प्रार्थना, मृत्यु का प्रार्थना, फोटो के साथ, बाकी सब कुछ है। मृतकों की गाड़ने का, ये सब चीज है। संत मरियम, संत पौलुस, वो सब चीज का है, लेकिन वो वचन नहीं है। मती, रति, सुसमा, लूका, प्रेरितों का काम, ये सब चीज नहीं है। लेकिन बाइबल इतना मोटा है, लेकिन ये ब्रदर बदल दिया है उन लोगों ने, सब कुछ बदल दिया है, वचन को बदल दिया है। ये तो वो ये लोग लोग तो हमको दिया, ये वो लोग लोग अपना लेके सुविधा आया। के लिए, ये लोग अपना सुविधा के लिए बना के ये लोग ऐसा पढ़ते बस। ये लोग शहरों में ऐसा नहीं कर पाते, पर गांवों वगैरह में जाके यही सब काम करते हैं लोग। शहर में तो ब्रदर वो लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि शहर में पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, यहाँ पर तो बहस नहीं कर पाएंगे ना। और गांव में तो लोग टाइगर बन जाते हैं। गांव में तो उनसे जीतना मुश्किल है। सही सही। हाँ, क्योंकि वो लोग का प्रार्थना ब्रदर सिखाया जाता है चर्च में। उनका जो कॉन्वेंट है ना, जो बड़ा चर्च होता है, उनका विनती प्रार्थना कई दिन उनका कोर्स होता है। कोर्स होता है जी, वो लोग का प्रार्थना है। भरोसे की विनती, पछतावे की विनती, भरोसे की बड़ी विनती, पछतावे की छोटी विनती, मरियम की विनती, ये सब सिखाना पड़ता है उनको। और ये लोग सोमवार का विनती क्या है, मंगलवार का क्या है, बुधवार को क्या है, पूरा 7 दिन का उसमें लिखा हुआ है। और इसीलिए वो लोग जब चर्च में बहुत हम्बल पूर्वक, भक्ति पूर्वक उपवास करते रहेंगे, प्रार्थना जो है। हाँ, ये है उनका। अगर सोमवार को आपको पेट हो रहा है तो आप नहीं बोल पाओगे वचन, वो उनका जो है वही होगा, वैसी है। अभी आप देखेंगे तो यूरोप में भी इन्होंने 1500-1600 साल उन्होंने बाइबल को कभी अपने कलीसिया से बाहर नहीं जाने दिया। तो वो उसके अंदर ही, चर्च के अंदर ही रखते थे उसको, कभी किसी के हाथ में जाने नहीं देते थे। दे दिया। हाँ। तो उस टाइम पे कई लोग मरे, हमारे जो बाइबल ट्रांसलेट करने वाले कितने लोग मारे गए उसके लिए कि बाइबल उन्होंने ट्रांसलेट किया सिर्फ। तो बहुत सारे ऐसे, हम जाके ये गूगल पे देखेंगे तो पता चलेगा बाइबल जो ट्रांसलेट करने के लिए जो मारे गए। तो आज हमारे हाथ में ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि ये वचन हमारे हाथ में है। और वचन क्योंकि हमारे हाथ में है, हम देख सकते हैं कि वचन में क्या है। और वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, प्रेरितों के अनुसार हम चलेंगे, आपने जैसा कहा, तो ही हमारा उद्धार होगा जी। तो ही हमें पापों की क्षमा मिलेगी, और तो ही हमें उसके नाम पर जो हमें उद्धार जो प्राप्त होना है वो होगा। तो आज लेकिन क्या है कि कई लोग आज भी अपने चर्च के पादरियों का और पासवान लोग जो कहते हैं उसमें विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, तो ये एक कमी है जो आज के विश्वासियों को हो सकता है। अब जब अंत समय आएगा तो और भी विश्वासी हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा इस वचन को सुनेंगे और सच्चे कलीसिया जो पहली कलीसिया थी उसके विश्वास में वापस आएंगे, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। वचन में देख लो, वो लोग का ब्रदर यहाँ पे बपतिस्मा के बारे में लिखा है कि बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं की दोहराई स्वर्ग की समूची विजयमान कलिसियाओं और पृथ्वी की समूची प्रतापमान कलिसियाओं के सामने मैं बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं सारे हृदय से दोहराता हूं। अर्थात मैं फिर सिमोन को उसके धूमधाम और उसके सब कामों को छोड़ देता हूं। मैं यह भी ठान लेता हूं कि उस प्रतिज्ञाओं को ईमानदारी से पूरी करने के सब लाभदायक उपाय मरने तक काम में लाऊंगा। आमीन। देखिए, उसमें ना मन फिराने का है, ना उसमें यीशु क्रिस्तु के नाम से बपतिस्मा लेना है, या उसके अंदर पाप के क्षमा के बारे में बात नहीं है, पवित्र आत्मा प्राप्त होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पूरा का पूरा वचन ही हटा दिया गया उसको। हटा दिया। सिमोन का नाम है और बोला सिमोन ने जो भलाई किया वो सबको मैं भूल जाता हूं।
अरे सिमोन हमारा पाप क्षमा करेगा क्या? बात यह है कि वो शिमोन पुराना नाम है, वो नाम तो है भी नहीं, पतरस के द्वारा नहीं है तो पर शिमोन तो उसका लौकिक नाम था, उसके उसके हाँ। भूमिक पिता ने जो दिया था वो नाम था। जी। जो हमारे जो परम पिता ने ना दिया हुआ नाम तो पतरस है, वो जी। तो उसका मतलब पत्थर है। हाँ, वो पत्थर पे उनकी नींव नहीं रखी गई है, वो पत्थर पे नहीं है उनकी नींव वही, जैसा बोला कि रेत के ऊपर उन्होंने अपने कलीसिया को खड़ा किया है, तो वो एक दिन बह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से पतरस को तो बोला था, इस पत्थर पे, इस चट्टान पे अपने मैं कलीसिया का स्थापना करूंगा और अधोलोक की फाटक प्रबल ना होंगे। ये वचन ब्रदर वेटिकन सिटी में रोम में पोप ने ले लिया, ये वो ले लिया, वो सचमुच वो पढ़ लिया, इसीलिए सबको बोला कि कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, और उसने सबको झूठ बोला, स्वर्ग की चाबी यीशु ने मुझे दे दिया है। यही गलती हुआ रोमन कैथलिक से, और वो लोगों ने अपने तरीके से ये बाइबल को बनाया। शुक्रवार बुधवार सोमवार पूरा सप्ताह की प्रार्थना, वचन को हटा के, और लोगों ने अभी भी बोलते हैं, संत पापा बोलते हैं उनको, और वो बोलते हैं जिस दिन संत पापा प्रार्थना नहीं करेगा ना, उस दिन जो मरेगा वो सीधा नरक में जाएगा। उनको मानते हैं, बहुत अंधकार में है तो ये लोग। तो इसीलिए आज हम लोगों को मेल मिलाप का, वही मैंने दिया, मेल मिलाप का वचन हमें दिया गया है। बस मेल मिलाप रखो उन लोगों के साथ, और टाइम निकाल के बस उद्धार, पाप क्षमा, बपतिस्मा के बारे में प्रचार करो। उनको वचन दिखाना पड़ेगा। यीशु ये है के वचन। नाम में, यीशु के नाम में शिफा है, जी यही कलाम में लिखा है। पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा, जी, नहीं पढ़ेगा तो नहीं मालूम पड़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा तो पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। और का जो बाकी जो मंडली है, मतलब अलग अलग चर्चेस का नाम है ना, बैप्टिस्ट चर्च वगैरह है, फेथ चर्च वगैरह, बहुत सारा नाम है ट्रिनिटी। लेकिन ये ट्रिनिटी के जो पास्टर लोग हैं ब्रदर, प्रेरितों का काम 2 का 38 को कोई नहीं सुनाता है, नहीं सुनाते हैं, नहीं बताते हैं ना। तो इसीलिए वो विश्वासी लोग वो सब में नहीं रहते हैं, सुनते हुए तो पास्टर नहीं बताए तो क्या बोलेंगे, वो हमारा आत्मिक पिता है, इस तरह से वो कुछ पास्टर जब इस बात को सुनते हैं तो वो बोलते कि ये नई चीज कहां से लाई तुमने। हाँ, यहाँ पे हमारे पास आते हैं, ये नई चीज कहां पर, ये पुरानी चीज है, ये पेंतुकोस्त का दिन का चीज है। नई बात कुछ नहीं, आपने इसको निकाल दिया तभी आपको ये नया लग रहा है। जी, ये तो फाउंडेशन है, ये तो नेव है, इस नेव को छोड़ा और दूसरी कुछ नेव नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में मन परिवर्तन हो रहा है। बस मेल मिलाप का वचन आज हम लोगों को लेके जाना पड़ेगा वननेस वालों को। जैसे आपने बताया कि वचन लेके जाना पड़ेगा, यीशु मसीह ने आने के लिए विलंब क्यों किया है? कि वचन अभी और भी लोगों तक पहुंचना है। जी जी जी, मैं समझता हूँ ब्रदर। यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आता हूं। जी, यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आता हूं, जी, लेकिन यीशु मसीह विलंब कर रहा है क्योंकि और भी दुनिया के कोने कोने तक वचन को पहुंचना है। जी, और जैसे हम जानते हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोग बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट बड़े बड़े कंट्रीज बात कर रहे हैं, प्लेनेट SOS की बात कर रहे हैं। लेकिन इस साल में अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे देशों में जंगलों में आग लगी है, बड़ी बड़ी आग लगी है। हाँ, लगी, अभी तक बुझी नहीं है, बहुत जगह आग बुझी नहीं, इतनी आग है कि वो उसको बुझा नहीं पा रहे हैं। जी, और हम देख रहे हैं कि देश देश में ज्वालामुखी भी आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? अभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वो समुद्र का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। समुद्र का लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि ये जो पृथ्वी है ये आग से जलने वाली है। वचन की लिखी हुई बात है, तो जो लिखा है वही होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा।
तो अगर वचन में लिखा है कि इस बार की पृथ्वी आग से भस्म हो जाएगी, तो वो होने वाली है, चाहे लोग कुछ भी कहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए और यहाँ मेन अगर आज का मेरा कि मेल मिलाप का वचन आकाश हम लोगों के पास दिया गया है ना, हाँ। जहां तक मैं समझता हूं, अगर हम लोग जा नहीं पाते हैं, वो दूर है वो आदमी जो विश्वासी है, जो अन्य जाति है, विश्वासी है लेकिन अन्य जाति है, वो वचन को नहीं फॉलो कर रहा है। तो आज हम लोगों के पास आज टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारा माध्यम है परमेश्वर का वचन को आदान प्रदान करने का, मेल मिलाप हम लोग करते हैं। देने का, दे सकते हैं वचन। अगर दूर है नहीं जा सकते हैं, उनका नंबर है व्हाट्सएप में, हम लोग उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में हम लोग दे सकते हैं वचन को, और बोल सकते हैं कि आपका पास बाइबल है, आप जरा पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आता है आप फोन कीजिए। अरे भाई, विल्सन ब्रदर और बेंजामिन ब्रदर और अब्राहम कुट्टी ब्रदर ने इसीलिए ये जो माध्यम है इसको वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि कोने कोने इस से माध्यम से ब्रदर मैं किसी दिन गवाही दूंगा, अभी समय नहीं है, अद्भुत गवाही है हरि भाई जी। इस जैसी ग्रुप के लोग सुनते हैं। अभी देखो हमारा जेसी एनडीएसडी का ये यूट्यूब द्वारा पूरा दुनिया को ये हमारा साइट में विजिट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमारे से कितना तरफ काम कर सकते हैं उतना हमको परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, बाकी परमेश्वर देखेगा। जेसी एनटीसी का जो हम लोग जो डाल रहे हैं ब्रदर, वो लोग लेके अपने चर्च में प्रचार हो रहा है आज। बराबर, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुद का भाई गांव में, वो लेके बस्ती में उधर लेके पूरा प्रचार हो रहा है, उधर वहां से कई लोग दूसरा जगह लेके प्रचार कर रहे हैं। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग बोलते हैं कि आपका, हम लोग को तो औकात नहीं आपके बड़ा भाई को बुलाने का, तो कैसे करेंगे? बोला मेरा बड़ा भाई को कोई औकात नहीं है, आप लोग नीचे बैठा, वो नमक पानी पीने वाला आदमी है। तो हम लोग बुलाना चाहते हैं एक तो होल नाइट सेवा रख के, तो प्रोग्राम कर रहे हैं अभी। मेरा कहने का मतलब यही है हरि भाई, परमेश्वर ने अभी हमको ये मीडिया द्वारा, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब द्वारा दुनिया का कोने कोने में सब लोग जो यूट्यूब का बारे में जानकारी है, ये लोग को ये दे सकते हैं, सुन सकते हैं। ये द्वारा परमेश्वर किसी का हृदय में बात करेगा, वो परमेश्वर का चुना हुआ कौन है, ये दुनिया का बनाने के पहले किसको चुन लिया है, ये सुनकर यीशु मसीह में आएगा। वही मेरा कहने का मतलब यही है जी। हम लोग बात करके रखने का, सुसमाचार फैला के हम लोग हमारा ये मीडिया द्वारा हम लोग करके देखने का, आगे चलने का जी। हम लोग हमारा काम कीजिए, परमेश्वर का काम करेगा, वही मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा काम है बीज बोने का, बराबर, और उसको बड़ा करने का खुदा का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। बिल्कुल। अगर समय अपने पास है, ब्रदर विल्सन कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कह रहा था कि काफी खुशी होती है कि हम लोग जो भी कुछ कम जो भी कर रहे हैं वो कई जगह पहुंच रहा है, और कई लोग नए विश्वास में आ रहे हैं। तो वो एक बहुत आनंद हमको मिलता है कि प्रभु हमारे एक छोटे से एक सेवा को बढ़ा रहे हैं। तो वो एक आनंद है कि जहां हम जिनको जानते भी नहीं है, उन्होंने कभी प्रभु का एक वचन हमारे द्वारा अगर सुना हो, तो उससे ज्यादा हमको क्या खुशी हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बीते हुए दिन में ब्रदर आपका गवाही मेरा घर में ही, बाहर से लोग आए हुए थे। अच्छा। तो यहाँ जो हम लोग प्रीचिंग हुआ था, जो हम लोग का हुआ था, तो वही चीज मैं वो लोग को दिखा रहे थे। तो वो आपस में वो लोग हम देखेगा, मैंने कोई मत देखो, मैं लीड लेके मैं टीवी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा। तो फिर आपका उसमें आ रहा था, आप बोल रहे थे ना अभी तो 8:30 बज रहा है, तो उसको देख के बोला
अरे 8:30 कैसे बज रहा है, 10 बज रहा है, 8:30 बोल रहा है। मैंने बोला दुबई में है वो, बोला मैंने। तो बोला आप लोग दुबई से कैसे कनेक्ट हो जा रहे हो साथ साथ? देखो कितना अनजान है वो लोग, दुबई से कैसे बात हो रहा है आप लोगों का? तो इस तरह से वो लोग बात आप लोग मुझे बता रहे हैं। देखो तो ये तो बहुत सारा लोग बोल रहे थे एक जगह इतने दूर बैठकर भी एक मंडली की तरह बात कर पा रहे हैं आपस में और जी, वचन शेयर कर पा रहे हैं। तो भी एक परमेश्वर की बड़ी कृपा है इस समय में। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। जो विल्सन भाई, फिर हम लोग वाइंड अप करेगा आज। वाइंड अप करेंगे, प्रेयर करके हम वाइंड अप करेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज इस तरह हम एक साथ आकर आपके सुसमाचार को इस दुनिया में लेके जाने के लिए हमको ऐसा एक अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर हरि को आपके चरण में रखते हैं, आप उनका इतना उनको आशीष देकर अपने राज्य के लिए जो आप उनका उपयोग कर रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पास्टर अब्राहम यादव का भी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके द्वारा भी आप जो भी कर रहे हैं उसमें और भी उनको आशीष प्राप्त हो, उनकी मंडली में को आशीष प्राप्त हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर अब्राहम कुटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी वो काम JCNT SD के द्वारा कर रहे हैं उसमें और भी हमें आशीष मिले, और भी लोग इस सुसमाचार को आपके इस वचन के द्वारा सुन सके और उसमें आशीष प्राप्त कर सके प्रभु। हमें दिया गया एक एक अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुसमाचार को सुनने वाले एक एक व्यक्ति को आपके चरणों में रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जब वो यह वचन सुने तो आप उनके आंखों को और उनके कानों को खोलें प्रभु, क्योंकि हम तो सिर्फ आपके वचन को हम पढ़ सकते हैं या उनको बता सकते हैं, लेकिन आंख और कान के द्वार खोलने वाला प्रभु एक ही प्रभु यीशु मसीह है। तो उस प्रभु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस सुसमाचार को सुने उनके आंख और कान के द्वार खुल जाएं प्रभु, और उनको सच्चे सुसमाचार का ज्ञान हो और वह आपकी तरफ आए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हरि भाई, प्रेज द लॉर्ड यादव, अब्राहम, प्रेज द लॉर्ड हमारा विल्सन भाई, और प्रेज द लॉर्ड टू साइमन भाई। ओके, परमेश्वर सबको आशीष दे।